दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे आज प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रीपोजिशन के बारे में। क्योंकि इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इनके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी और इसमें आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम देते हैं, A to Z कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको सही तरीके से प्रीपोजिशन का यूज आना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक प्रीपोजिशन का। उससे पहले हम कहना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स, नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रीपोजिशन की ओर। तो देखेंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रीपोजिशन होता है उसका मीनिंग क्या होता है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं। जब हम हिंदी में थोड़ा सा इसे अगर कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले किसी भी चीज की हमको मीनिंग आनी चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पर दो वर्डों से बना हुआ है प्रीपोजिशन, प्री और पोजिशन। दो चीजों से मिलकर दोस्तों बना हुआ है प्री और पोजिशन, दो चीजों से। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो प्री मीन्स होता है पहले की, प्री मीन्स होता है पहले की, पोजीशन मीन्स होता है स्थिति। तो दोस्तों, इसमें जो एक स्थिति यानी जो प्रीपोजिशन होती है वो स्थिति बताती है। किस चीज की स्थिति बताती है वो अभी सेंटेंस में बताया जाए आपका। जो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है उसकी स्थिति को डिफाइन करती है प्रीपोजिशन। ये हिंदी में से कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है? एक संबंध बताता है। जो प्रीपोजिशन है वो क्या कहते हैं? पोजीशन, स्थिति बताती है, यानी संबंध बताती है। किसका संबंध बताती है? तो ये इस डिफिनेशन में लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा है प्रीपोजिशन इज द वर्ड। प्रीपोजिशन एक प्रकार का वर्ड है, शब्द है, जो क्या करता है? विच यूज्ड किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बिफोर मींस क्या होता है? पहले। किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों, जहां पर नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर के क्या करते हैं? टू शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रिलेशन शो करते हैं। किसके साथ में? विद अदर नाउन एंड प्रोनाउन। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन, और डिफिनेशन में ही आपका पूरा भावार्थ इसमें आ जाएगा दोस्तों। जो प्रीपोजिशन है वो क्या करती है? यूज की जाती है। कब यूज की जाती है? यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करके इसका संबंध बताती है, जो अन्य नाउन प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ में इसका संबंध बताती है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और आपको आसानी समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखेंगे, सीता इज इन द रूम। सीता कमरे में है। यहां पर देखेंगे दोस्तों, है क्या जो पोजिशन? यहां पर देखेंगे सीता इज इन द रूम। जो इन वर्ड दोस्तों लगा हुआ है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। हिंदी में जो मी वर्ड लिखा है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। मतलब यहां पर क्या है? आप प्रीपोजिशन में केवल तीन चीजों को डिफाइन करेंगे। यानी प्रीपोजिशन में यहां पर देखेंगे जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन में मेन तीन चीजों को डिफाइन किया जाता है। वो कौन सी चीजें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों प्रीपोजिशन को, और हम कंप्लीट वीडियो आपको देंगे। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और कम से कम शब्दों में आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रीपोजिशन में तीन चीजों को आपको स्पेशली याद रखना है। पहली चीज है इसमें जो है वो है आपकी डायरेक्शन, और दूसरी चीज जो है इसकी वो है टाइम, और तीसरा है प्लेस। यानी दिशा, समय और प्लेस, जो कि स्थान है, ये इसमें मुख्य इसी की विशेषता इसमें प्रीपोजिशन में बताई जाती है। यानी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? क्या उसकी डायरेक्शन है? पोजीशन की स्थिति क्या है? डायरेक्शन क्या है? दिशा क्या है? उसमें उसका समय क्या है और उसका प्लेस क्या है दोस्तों? इसके बारे में प्रीपोजिशन में बताया जाता है।
आएंगे यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे सीता इज इन द रूम। अब जो यहाँ पर सीता एक जो लड़की है और ये जो रूम का संबंध है इसको बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, यानी सीता कमरे में है। यहां पर क्या जो में है वो बता रहा है कि सीता का संबंध है कमरे के। सीता है कहां पर, कमरे में दोस्तों। फिर देखेंगे आगे दूसरा, श्याम इज गोइंग टू स्कूल। श्याम स्कूल जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे श्याम इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर जो प्रीपोजिशन वो क्या है, वो टू है दोस्तों। क्या है, टू। अब यहां पर संबंध बताया जा रहा है श्याम का और स्कूल का संबंध, कि श्याम निकला तो है लेकिन कहां जा रहा है दोस्तों, वो जा रहा है स्कूल को। कहां जा रहा है, स्कूल को। यदि आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, यानी पॉइंट उसका नहीं पता है, उसका लोकेशन नहीं पता है, तो यहां टू के स्थान पर टूवर्ड यूज किया जाएगा। टू के स्थान पर टूवर्ड। जैसे कुछ बच्चे स्कूल ना जाकर के रास्ते से कट लेते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, टूवर्ड, यानी की ओर, स्कूल की ओर जा रहा है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया जाएगा, एग्जैक्ट अगर लोकेशन है तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो दोस्तों टूवर्ड का यूज किया जाएगा कि वह स्कूल की ओर जा रहा है। तो यहां पर अंतर डिफरेंस वो हम आगे आपको समझाएंगे। अभी यहां पर आप प्रीपोजिशन के बारे में समझ लीजिए। तो यहां पर श्याम इज गोइंग टू स्कूल, श्याम स्कूल जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। द फॉक्स फेल इनटू द वेल। द फॉक्स फेल इनटू द वेल। यहां पर क्या, जो लोमड़ी है इसका संबंध बताया जा रहा है कुएं से, कि जो लोमड़ी है वो गिर गई है। कहां गिर गई है, कुएं में, यानी लोमड़ी का संबंध अब हो गया है कुएं से। इसीलिए ये दोस्तों में जो वर्ड किया जाएगा ये है संबंध सूचक अव्यय, और इसी का हिंदी में है इनटू। इन मिस होता है अंदर और टू मिस होता है गतिशील अवस्था में। कोई चीज जब उसमें चली जाती है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा इनटू। यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। यहां पर प्रीपोजिशन क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो ऑन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। तो हम आशा करते हैं कि प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम यूज देखेंगे इन। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसकी हमने डिफिनेशन बताई, और बिल्कुल इजी डिफिनेशन कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड तो किया था, लेकिन कब, बिफोर, यानी पहले, किसके, नाउन और प्रोनाउन। और क्या करता है, शो द रिलेशन विद द अदर नाउन एंड प्रोनाउन। सिंपल, ये इसका हो गया, आपके एग्जांपल हो गए। और ये इट इज डिपेंड ऑन ओनली 3 पार्ट्स विच इज डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। और देखते हैं यहां पर हम अब देखेंगे पहले इसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे इन और टू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग। इन और इनटू का प्रयोग देखेंगे दोस्तों। इन का प्रयोग स्थिर चीजों के लिए, अगर कोई भी चीज स्थिर है, जैसे हम यहां कमरे में स्थिर हैं, तो अगर कोई भी वस्तु किसी भी स्थान पर कवर है, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो वहां पर उसको इन बोला जाएगा दोस्तों। इन बोला जाएगा। यदि वो चारों तरफ से कवर है, तो ढकी हुई है, तो उसे इन बोलेंगे। और वो भी स्थिर अवस्था में होनी चाहिए वस्तु अगर स्थिर अवस्था में कहीं पर रखी है, चारों ओर से कवर है, तो वो दोस्तों क्या कहलाएगी, इन कहलाएगी। और अगर कोई भी वस्तु किसी भी जो रूम में या किसी भी चीज जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, बाहर से अगर आ रही है, उसमें गतिशील अवस्था में आ रही है, तो दोस्तों इनटू का प्रयोग किया जाएगा। हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। यहां पर देखेंगे इनका प्रयोग स्थिर, जो स्थिर चीजें होती हैं इनके लिए प्रयोग किया जाता है। इनटू का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए, गतिशील चीजों के लिए किया जाता है। जो चीजें गतिशील अवस्था में किसी स्थान पर कवर, जो चारों तरफ से कवर है, उसके स्थान पर अंदर आती हैं, तो उनके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग इन द रूम, वह रूम में बैठा है। ही इज सिटिंग इन द रूम, वह रूम में बैठ रहा है। तो यहां पर सेंटेंस में दोस्तों
अब यहां पर क्या स्थान सूचक है, इसमें किस चीज की बात की जा रही है, स्थान की बात की जा रही है, और संबंध बताया जा रहा है, ही का संबंध है किसके साथ में, रूम के साथ में इसका संबंध है। तो दोस्तों यहां पर इन हो जाएगा, ये क्या है, ऑलरेडी पहले से ही एक रूम है, रूम चारों तरफ से कवर्ड है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहां पर इन लगेगा। दूसरा देखेंगे, दे वेयर इन डिस्ट्रेस, दे वेयर इन डिस्ट्रेस। अब क्या हुआ, यहां पर डिस्ट्रेस, एक व्यक्ति जो है परेशान है, तो वे परेशानी में थे। अब वे परेशानी यानी उसके अंदर क्या है, उनके अंदर जो डिस्ट्रेस है, तो इसको ये किसको बता रहा है, ये उसकी स्थिति को बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है, किसको बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की अवस्था हो जाएगी। तो अवस्था के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा देंगे सेंटेंस, द टीचर इज फिनिश्ड द वर्क इन अ वीक, इन अ वीक। यहां पर दोस्तों क्या होता है, द टीचर फिनिश द वर्क इन अ वीक, यानी जो अध्यापक है वो एक सप्ताह के समय में वो क्या करेंगे, वो जो अपना वर्क है वो समाप्त कर देंगे। तो वो एक टाइम ऑफ द ड्यूरेशन आ रहा है, उसी के अंदर आ रहा है, इसीलिए यहां पर इन लगाएंगे। यहां पर ही इज इन मुंबई। अब मुंबई बहुत बड़ा शहर है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं पर, उसी के अंदर कहीं ना कहीं वहां पर वो रहता है। ही इज इन मुंबई यानी मुंबई में रहता है, तो मुंबई के अंदर वह रहता है, इसीलिए यहां पर इन लगेगा। दोस्तों यहां पर देखें, ही वॉज बॉर्न इन 1869, ही वॉज बॉर्न इन यानी उनका जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था। अब यहां पर अगर डेट लिखी होती तो ऑन लगता, ऑन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1969। तो अगर सन आएगा तो वहां पर इन लगाया जाएगा। अगर वहां पर कोई दिन आ रहा है, दिन के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑन लगेगा। डेट के बारे में बताया जाएगा तो ऑन लगेगा, और अगर सन आ रहा है तो इन लगेगा। दोस्तों माई ऑल बुक्स आर इन द बैग, बैग के, मेरी सभी किताबें कहां, बैग के अंदर है। तो बैग के अंदर के लिए क्या करेंगे, वी यूज इन, क्योंकि ऑल द बुक्स कवर्ड इन द बैग, सभी जितनी बुक्स हैं वो हमारी जो बुक के अंदर, जो बैग है उसके अंदर रखी हुई है। दोस्तों अब इनटू का प्रयोग देख लेंगे। ये तो समझ में आ गया इनका प्रयोग बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि जब कोई भी वस्तु किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रखी होगी या बैठी होगी और वो चारों तरफ से ढकी होगी तो हम इनका प्रयोग करेंगे सिंपली। दोस्तों अब देखेंगे इनटू का प्रयोग कहां पर होगा, द कैट केम इनटू द रूम। अब एक बिल्ली है और वो क्या कर रही है, आ रही है, कहां पर आ रही है, रूम में आ रही है। तो हो सकता है वो थोड़ी देर रूम के अंदर रुकी, तो रुकेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, और वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी, फिर वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इनटू लगाएंगे, इनटू लगाएंगे दोस्तों, सिंपल। तो इनटू का यूज करेंगे क्योंकि वो जो चीज है गतिशील अवस्था में आई है कमरे में, कुछ देर रुकेगी और फिर चली जाएगी, तो इनटू लगाएंगे। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, जो फॉक्स है वो क्या हुई है, लोमड़ी कुएं में गिर गई। अब इनटू आ गया, इनटू इसलिए आया क्योंकि वो बाहर से कुएं के अंदर गिर गई और प्रयास करेगी तो हो सकता है वो निकल भी जाए। तो फिलहाल वो बाहर से आई, अंदर इसमें गिरी, इसीलिए से इनटू ही लगाएंगे। द वॉटर वॉज चेंज इनटू आइस, पहले तो था वाटर लेकिन किसमें बदल गया, गतिशील अवस्था, मोशन आ रहा है, तो यहां पर देखेंगे आइस में चेंज हुआ, इसीलिए क्या हो जाएगा, इनटू। दोस्तों क्या हो जाएगा, इनटू। तो इनटू हमको समझ में आ गया। द बॉयज आर बाथिंग इनटू द रिवर। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, अगर इनटू द रिवर बोल रहे हैं तो उसमें नहाएंगे और उसके बाद में बाहर निकल आएंगे। तो ऐसी स्थिति में गतिशील अवस्था में उसमें जैसे कोई नहर है या फिर नदी है तो उसमें कूदेंगे, डुबक्की लगाएंगे और उसके बाद बाहर भी निकल आएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, इनटू। तो इन और इनटू का प्रयोग दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखेंगे दोस्तों ऑन के बारे में।
ऑन क्या होता है? ऑन जो होता है ये प्रीपोजिशन 5 प्रकार से यूज किया जाता है। 5 प्रकार की अवस्थाओं में ऑन का यूज किया जाता है। पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है यानी कोई भी जब स्थिति आएगी, अवस्था आएगी, उसके लिए हम ऑन लगाएंगे। अगर दिन आ रहा, दिनांक आ रहा या महीना कोई आ रहा है, इसका जब नाम आता है तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। जब कोई भी वस्तु किसी की सतह पर होती है फिर भी हम ऑन लगाते हैं। और यदि किसी डिवाइस या मशीन का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी ऑन का यूज करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आ रहा है और फिर भी हम क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब जो किताब है वो क्या है? मेज पर स्थिर अवस्था में रखी है। ठीक है दोस्तों, जब जो किताब है वो स्थिर अवस्था में मेज पर रखी हुई है तो क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। तो जब कोई भी वस्तु किसी भी स्थान पर अगर स्थिर अवस्था में रखी होगी तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये अगर ये पेन हमारे हाथ पर स्थिर अवस्था में रखे हैं तो वहां पर हम ऑन द पेन्स आर ऑन द हैंड या ऑन द पाम। तो इस प्रकार से अगर कोई भी चीज अगर स्थिर अवस्था में कहीं पर रखी हुई है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से यहां देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में दोस्तों। अगर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में कहीं पर रखी है तो ऑन लगाएंगे। किसी भी सतह पर रखी है। और देंगे ही केम हियर ऑन फूड। ऑन फूड, फूड यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑन का यूज करेंगे। अब यहां पर देखेंगे ही केम हियर ऑन मंडे। अब यहां क्या आ गया दोस्तों? यहां पर आ गया दिन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हम मंडे के स्थान पर सिंपल लगा देंगे, ऑन लगाएंगे दोस्तों। ही टॉक्स ऑन द फोन। ऑन द फोन। अब अगर कोई भी डिवाइस आ रही है, कोई भी मशीन आ रही है तो इसके लिए भी ऑन का हम यूज करेंगे दोस्तों। ही टॉक्स, यहां पर देखना है दोस्तों कि हमको जो इंग्लिश है वो हिंदी से थोड़ा डिफरेंस है, तो हमको बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल कंपेयर नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहां पर ही टॉक्स ऑन द फोन हो जाएगा ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। यहां पर अब ये बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वह कंप्यूटर पर काम करता है। अगर सेम इसका हम मीनिंग निकालेंगे, इसका अनुवाद करेंगे तो कंप्यूटर, अब यहां पर ये मत समझ लेना ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर बैठ कर काम करता है, ये इसका सेंस बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर यानी वह कंप्यूटर पर कार्य करता है, तो ऑन लगाया जाएगा यहां पर। अगर हमने बताया कोई भी डिवाइस आएगी, कोई भी मशीन का यूज किया जाएगा कहीं पर तो ऑन ही लगेगा। तो यहां पर मशीन, फोन के लिए भी ऑन आया, कंप्यूटर के लिए भी ऑन आया। ही हिट्स ऑन माई हेड। ऑन माई हेड यानी उसने मेरे सर पर मारा। तो अब ये क्या हो जाएगा? अगर किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी पर कोई भी चीज पड़ती है, कोई सरफेस से हमारी टच होती है तो ऑन द ऑन लगेगा। ऑन माई फिंगर, इन माई ऑन माई पाम, मतलब ऑन ही यूज किया जाएगा तो ऑन आएगा। माही वॉज ऑन फायर। ऑन फायर ये क्या हो जाएगा? ये अवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में बताया जाएगा कि जो माही महेंद्र सिंह धोनी है वो क्या है, लास्ट डे यानी कल क्या थे? फायर पर थे, यानी कहने का से तूफानी पारी खेल रहे थे, बहुत तेजी से खेल रहे थे, तो ऑन फायर हो जाएगा। ही इज ऑन द टॉप। ऑन द टॉप, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो यहां ऑन के सबसे अधिक प्रयोग बताए गए हैं, जो 5 प्रकार की अवस्थाओं में ऑन का यूज किया जाता है। दोस्तों हमने आपको इससे पहले किसका प्रयोग बताया था? इससे पहले हमने बताया था इन और इनटू का प्रयोग, और उसके पश्चात में ऑन का प्रयोग, और आगे प्रयोग देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे इन और एट का प्रयोग, इन और एट का प्रयोग देखेंगे। तो इन का जो प्रयोग किया जाता है वह बड़े स्थानों के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इन बड़े स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है और एट छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है यदि उसमें कंपैरिजन दिया हो तो। यानी यदि आप गांव में रहते हैं और कहीं पर गांव, और अगर आपको जिले का नाम बताना है तो आपको गांव के नाम के आगे एट लगाना पड़ेगा और अपने जिले के नाम के आगे इन लगाना पड़ेगा कि आई लिव एट बेहटा इन लखनऊ।
तो इस प्रकार से छोटे स्थानों के लिए एट लगाओगे और बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर सोनिया गांधी इज लिव्ड इन दिल्ली। अब यहां पर देखो दिल्ली है ना, क्या लगेगा, इन लगेगा। यहां पर दिल्ली क्या है, बड़ा स्थान है, इसीलिए इन लगेगा। ही स्टडीज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड एक कंट्री है, इसीलिए क्या लगेगा दोस्तों, इन लगेगा, क्योंकि ये स्थान बड़े हैं। अब यहां पर देखेंगे ही लिव्ड एट, अगर छोटा स्थान है दारागंज इन इलाहाबाद। अगर दारागंज देखो इलाहाबाद से कंपेयर किया जा रहा है कि एट दारागंज, दारागंज एक छोटा स्थान है और इस दारागंज यानी इलाहाबाद में ही दारागंज आता है, तो इसीलिए यहां बड़े स्थान के लिए इन लगाएंगे और छोटे स्थान के लिए दोस्तों एट का यूज किया जाएगा। ही मेट मी एट सारनाथ इन वाराणसी। यहां पर देखेंगे ही मेट मी, वह मुझे मिला, कहां मिला, एट सारनाथ। अब सारनाथ कहां पर है, वाराणसी में है। वाराणसी एक बड़ी सिटी है, एक बड़ा जिला है और उसी के अंदर सारनाथ पड़ता है, तो इसीलिए छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे, एट सारनाथ इन वाराणसी। तो ये दोस्तों छोटे स्थानों के लिए आप एट लगाना और बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। समय के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ लोकेशन, अगर एग्जैक्ट कहीं पर लोकेशन आपने किसी ने बताया तो वहां पर आपको क्या करना है, एट लगाना है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो वहां पर आपको इन का यूज करना है। यदि आपसे कोई कहता है मैं आपसे आगरा में मिलूंगा, तो आई मेट यू इन आगरा। अगर आगरा में, तो आगरा बड़ी सिटी है, वहां पर आप किसी को खोज नहीं पाओगे, तो वहां पर इन लगेगा, इन आगरा। आई मीट यू इन आगरा, आई मीट यू इन आगरा। अब वहां पर अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको ताजमहल के अंदर मिलूंगा, वहां पर क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है और वहां पर, या फिर मैं ताजमहल के गेट पर मिलूंगा, अब वो क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो वहां पर आपको एट लगाना पड़ेगा। जब एट लगाओगे तो वहां पर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन है, पूरी आगरा की बात नहीं कर रहा है बल्कि ताजमहल के गेट पर बात कर रहा है, तो वहां पर आपको एट लगाना है कि ही मेट मी एट द गेट ऑफ ताजमहल, तो वहां पर एट लगेगा। तो एट होता है कौन से, पॉइंट ऑफ लोकेशन, यानी यहां पर एक जो स्थित, यहां पर जो है एग्जैक्ट लोकेशन होती है, वहां पर एट का यूज किया जाता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ में एट का प्रयोग टाइम के लिए भी किया जाता है। आई मेट मी एट, आई मेट यू एट 7 o'clock, मैं आपसे 7 बजे मिला, तो यहां पर क्या है, 7 o'clock क्या हो गया दोस्तों, समय के लिए एट का यूज किया जाएगा। अगर घड़ी संबंधी कोई भी जो समय आएगा, टाइम आएगा, तो वहां पर आपको एट ही लगाना है। आई वेक अप एट 5 o'clock डेली, तो एट लगेगा दोस्तों। यू मीट मी एट द स्टेशन, ये एग्जैक्ट स्टेशन की बात की जा रही है, इसीलिए एक लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है, यहाँ पर एट का यूज करेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा इन और एट का प्रयोग। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रीपोजिशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो अभी काफी प्रीपोजिशन है उनको अगर बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको ये प्रीपोजिशन हम 2 पार्ट में बताएंगे। तो ये दोस्तों हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपकी कि इन और एट का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए, छोटे स्थानों के लिए, एट का प्रयोग अन्य चीजों में भी यूज किया जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए और समय के लिए यानी टाइम के लिए दोस्तों। और इसके बाद की प्रीपोजिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।